चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की अध्यक्षता में कल सेबी की अहम बोर्ड बैठक हुई। इस बैठक में सेबी ने पब्लिक ऑफर और शेयर होल्डिंग नियमों में बदलाव किए। अब 1 लाख से 5 लाख करोड़ रुपए वाले मार्केट कैप वाली जो कंपनियां हैं उन्हें कम से कम 6,250 करोड़ रुपए का पोस्ट इशू मार्केट कैप 2.75% का पब्लिक ऑफर करना होगा। वहीं 50,000 करोड़ रुपए से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली कंपनियों को अब 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग हासिल करने के लिए 5 साल का समय मिलेगा। आपको बता दें कि 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ से ऊपर वाली जो मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं उनके लिए नई स्लैब बनाई गई है। ये फैसला मेगा आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। इसके अलावा एंकर निवेशकों में भी इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स को शामिल करने पर फैसला लिया गया है। विदेशी निवेशकों के लिए भी भरोसेमंद सिंगल विंडो सिस्टम स्वागत एफआई इसको लॉन्च होगा और इसके साथ म्यूचुअल फंड्स निवेशकों के लिए भी अधिकतम एग्जिट लोड 5% से घटा करके 3% कर दिया गया है। वहीं सेबी चेयरमैन ने लॉन्ग टर्म एफ&ए कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के कोई नया अपडेट नहीं दिया है। और इस पूरे खबर पे विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा। पूरी खबर बताएं अंकुर, क्या है पूरा मामला? गए हैं इनमें से एक एमपीएस और एमपीओ जो नॉर्म से जो डिस्कशन पेपर आया था और उसको इंटायरिटी में अप्रूव कर दिया गया है। और यहाँ पर जो प्रपोज स्लैब्स थे वो जो 50,000 रुपए से लेके 1 लाख करोड़ तक, 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ से ज्यादा तक के, तो वहां पर जो एक्सटेंडेड टाइमलाइंस है एमपीएस के लिए वो प्रोवाइड की गई हैं। और साथ ही साथ जो मिनिमम पब्लिक ऑफर है वहां पे रिलैक्सेशन है। फॉर इंस्टेंस 5,000 करोड़ के मुकाबले यहाँ पे जो पहले 5,000 करोड़ रुपए मैंडेटेड होता था उसको अब स्लैब वाइज मैंडेट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लार्ज आईपीओ जो आने वाले हैं उनको इस कदम से राहत मिल सकती है। जो एंकर इन्वेस्टर फ्रेमवर्क है वहां पे भी बदलाव की घोषणा की गई है और बोला गया है कि जो पेंशन फंड्स होते हैं और जो इंश्योरर्स होते हैं उनकी जो लिमिट होती है वो म्यूचुअल फंड के साथ ही काउंट हो जाती थी 33% में, तो अब उसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। साथ ही साथ अब बोला गया है कि ये सेपरेटली जो रिजर्वेशन लिमिट है वो 1/3 रखी जाएगी। तो इससे फायदा ये होगा कि जो पेंशन फंड्स हैं और जो इंश्योरर्स हैं उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें। इसके अलावा स्वागत एफआई जो सिंगल विंडो जो ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च होनी थी, जहां पे पहले डिस्कशन पेपर आया था, उसको मंजूरी मिल गई है। और म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो यहां पे एग्जिट लोड जो 5% था मैक्सिमम परमिसिबल उसको घटाकर 3% कर दिया गया है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स थे वो एनएससी के आईपीओ को लेकर सेबी चेयरमैन ने किए, बोला कि यहाँ पे एनओसी जल्द आ सकती है, काम चल रहा है। और जैसे चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ है तो उससे जरूर इस प्रक्रिया में थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। और सबसे जरूरी बात जो लॉन्गर टर्म एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स है तो वहां पर सेबी ने साफ किया है कि कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि जैसा उन्होंने पहले कॉमेंट किया था कि सेबी इस पे कंसल्टेशन पेपर पर काम कर रहा है। शुक्रिया अंकुर ये पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए। लेकिन इस मामले पर सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। Is that wherever the post-issue market cap above 1 lakh crore, it is proposed that the timelines to comply the MPS will be bifurcated into 2 buckets. If it is the public shareholding is less than 15% as on the date of listing, then MPS of 15% is to be achieved within 5 years and 25% within 10 years. In case public shareholding is 15% or above as on the date of listing, then the MPS of 25% is to be achieved within 5 years from the date of listing. Under the current rule, MPS of 10% is to be achieved within 2 years and 25% within 5 years, which is now being changed, in terms of recommendation. Now, the proposed extended timeline, of course, may also be
grandfathered may be made applicable to the listed entities who haven't achieved MPS still, but whatever shortfalls, whatever fines are happening, that will continue due to the non-compliance till, of course, the new rules take into effect. फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ईट नाउ स्वदेश के साथ।